नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आज बात करेंगे हम बलूचिस्तान, पाकिस्तान और हाईजैक ट्रेन की कहानी। रात के 2 बज रहे थे। पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। 440 यात्री चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगली ही पल उनका सफर मौत के कुएं में बदलने वाला है। अचानक एक बड़ा धमाका होता है, ब्रेक लगती है, ट्रेन झटके से रुकती है। बाहर से आती है कुछ नकाबपोश लोगों की आवाज, बलूचिस्तान आजाद होगा। यानी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। यह ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसे रोक लिया गया था। आतंकियों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया और कहा, आज कोई इस ट्रेन से बाहर नहीं निकलेगा। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली। नकाबपोश लड़ाकू पाकिस्तान सरकार को धमकी दे रहे थे। बीएलए पिछले कई सालों से पाकिस्तान से अलग होने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अब उन्होंने सीधा एक्शन लिया है और पूरी की पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया। रेल की पटरियों पर अंधेरे में दौड़ती एक ट्रेन, अचानक एक धमाके की गूंज और फिर चीख पुकार। बिल्कुल हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म। मित्रों, बात करते हैं बलूचिस्तान का इतिहास क्या है। आज जो पाकिस्तान दहशत में है, उसकी कहानी 1947 में शुरू हो गई थी। जब पाकिस्तान बना तब बलूचिस्तान एक आजाद राज्य था, लेकिन 27 मार्च मोहम्मद अली जिन्ना की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान के अधीन नहीं मानता। जो विद्रोह संगठन पाकिस्तान से आजादी के लिए लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में आजादी की जंग तेजी से क्यों भड़क रही है मित्रों? बलूचिस्तान के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान उनकी जमीन के संसाधनों को लूट रहा है, लेकिन बदले में वहां के लोगों को गरीबी और आतंकवाद के सिवा कुछ नहीं मिला। यहाँ पिछले 1 साल में 100 से ज्यादा आतंकवादी हमले हुए, जिनमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए। लेकिन इस बार हालत कुछ अलग है मित्रों। पिछले साल हुई हमलों की रिपोर्ट बहुत ही डरावनी है। जनवरी 2024 क्वेटा में आत्मघाती हमला हुआ था, 20 लोग मरे थे, 40 घायल। मार्च 2024 ग्वादर पोर्ट पर हमला, 10 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। अगस्त 2024 लश्कर जांगवी का हमला, 30 से ज्यादा निर्दोष नागरिक मारे गए थे। दिसंबर 2024 बलूच विद्रोहियों का पाकिस्तानी आर्मी कैंप पर हमला, 50 सैनिक मारे गए थे। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बलूच विद्रोहियों ने खुलेआम पाकिस्तान को चुनौती दे दी। तो बलूचिस्तान में कई अलगाववादी गुट सक्रिय है जो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, जिसमें प्रमुख है बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी, सबसे ताकतवर और खतरनाक संगठन। बलूच लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में माहिर। बलूच रिपब्लिकन आर्मी बीआरए मुख्य रूप से ग्वादर पोर्ट और सीपैक प्रोजेक्ट को निशाना बनाता है और चाइनीज के नाक में दम करके रखा है। मजीद ब्रिगेड आत्मघाती हमलों के लिए कुख्यात। ये सभी अलगाववादी संगठनों ने पाकिस्तान और चाइना को नाक में दम कर रखा है, क्योंकि बलूचिस्तान में चाइना का सीधा इन्वेस्टमेंट सीपैक के जरिए हो रहा है। और वही बात बलोच को बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको लगता है कि पाकिस्तान ने हमें चाइनीज को बेच दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान 1971 जैसी गलती दोहरा रहा है? आज से 53 साल पहले 1971 में पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में भी ऐसा ही किया था। वहां भी सेना के दमन के चलते बगावत हुई थी और नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया और एक बांग्लादेश का जन्म हुआ। जब यही कहानी तो बलूचिस्तान में दोहराई जा रही है। पाकिस्तान के नेता खुद मान रहे हैं कि बलूचिस्तान के कई जिले कभी भी अलग होने की घोषणा कर सकते हैं। ये खुद पाकिस्तानी नेता बता रहे हैं। अब बात करते हैं मित्रों, ट्रेन का क्या हुआ। पाकिस्तानी सेना ने 12 घंटे तक ऑपरेशन चलाया और आखिरकार ट्रेन को छुड़ा लिया, लेकिन इस ऑपरेशन में 15 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 8 घायल हुए। दूसरी तरफ बलूच विद्रोहियों के 6 लड़ाकू भी मारे गए और काफी नागरिक पैसेंजर अब भी लापता है या तो बंधक बनाए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है? विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर सेना का दमन जारी रखा तो विद्रोह और तेज होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सकता है, खासकर अगर भारत और अमेरिका इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं तो। बलूचिस्तान में चल रहा यह संघर्ष केवल पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। अगर यह विद्रोह और तेज हुआ तो पाकिस्तान के लिए यह 1971 से भी बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बन सकता है? या फिर पाकिस्तान इसे दबाने में कामयाब रहेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद।